कौन से पेरेंट्स हैं जो नहीं चाहते कि उनका टीनेजर बच्चा उनसे सब शेयर करे, उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी फीलिंग्स, यहाँ तक कि गलतियां भी। लेकिन हकीकत यह है कि जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनके कमरों के दरवाजे बंद होने लगते हैं। वो मोबाइल में घुसे रहते हैं, आपसे बात करने से बचते हैं। आप सवाल पूछते हैं और वो सब ठीक है कह के बात खत्म कर देते हैं। आज इस वीडियो में हम उस साइकोलॉजिकल दीवार के उस पार जाएंगे और जानेंगे उन कम्युनिकेशन बैरियर्स को जो अनजाने में हमें अपने बच्चों से दूर कर देते हैं, और सीखेंगे उस ट्रस्ट ब्रिज को बनाने का तरीका जिससे आपका बच्चा खुद चलकर आपके पास आए। चलिए खामोश रहने वाले टीनेजर्स के साइलेंस कोड को डिकोड करते हैं और जिंदगी को और भी आसान और बेहतर बनाने की यात्रा में कुछ नया सीखते हैं। एक पेरेंट के तौर पर सबसे दुखद पल वो होता है जब हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे की जिंदगी में कुछ बड़ा हुआ और हमें उसकी खबर तक नहीं थी। मैंने एक बात जानी कि बच्चा अचानक सिक्रेटिव नहीं बनता, बल्कि वो धीरे धीरे लर्न करता है कि यहाँ बोलना सेफ नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं उस साइकोलॉजी को कि बच्चा बातें क्यों छुपाने लगता है। इसकी पहली वजह है फियर ऑफ जजमेंट एंड ओवर रिएक्शन। जब बच्चा छोटा होता है और कांच का गिलास तोड़ देता है, अगर हम चिल्लाते हैं तो वह अगली बार अपनी गलती छुपाना सीख जाता है। टीनेजर के मामले में यह कांच का गिलास उनके इमोशंस बन जाते हैं। अगर वो कुछ शेयर करते हैं और जवाब में उन्हें जजमेंट मिलती है, जैसे ये तो गलत है, तुम्हें समझ नहीं, तो उनका माइंड कहता है नेक्स्ट टाइम मत बोलो। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सब जानते हैं कि फेमस क्रिकेटर MS धोनी के पिता चाहते थे कि वे रेलवे में पक्की नौकरी करें, लेकिन जब धोनी ने वो नौकरी छोड़ क्रिकेट का रास्ता चुना तो पिता नाराज हुए। कई दिनों तक उन दोनों के बीच में चुप्पी छाई रही। धोनी ने एक बार जिक्र किया कि उनके पिता स्ट्रिक्ट थे, इसलिए धोनी अपनी दिल की असली इच्छाएं, अपनी एक्चुअल डिजायर्स उनसे कभी नहीं कहते थे, बल्कि उससे छुपाना बेहतर समझते थे। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जब बच्चा ये महसूस करता है कि उसके सपनों को जज किया जाएगा, तो वो बातें छुपाना बेहतर समझता है। इसका सेकंड रीजन है द नीड फॉर ऑटोनॉमी। सरल शब्दों में कहें तो ये वह दौर है जब बच्चा अपनी एक अलग पहचान और आजादी ढूंढना शुरू करता है। साइकोलॉजी में से इंडिविजुएशन कहते हैं। इस उम्र में बच्चे अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि हर बात बताने का मतलब है अपनी प्राइवेसी खो देना। इस दौर में कभी-कभी पेरेंट्स को लगता है कि उनका प्यारा सा बच्चा किसी दूसरे प्लेनेट का एलियन बन गया है, जिसकी भाषा और कायदे कानून नासा के साइंटिस्ट के लिए भी समझना मुश्किल है। आप बस हालचाल पूछने जाते हैं और वो आपको ऐसे देखते हैं जैसे आपने उनकी पर्सनल टेरिटरी में घुसपैठ कर दी हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चुप्पी और चिड़चिड़ेपन के पीछे सिर्फ जिद नहीं बल्कि साइंस है। टीनेज ईयर्स में बच्चा एक तरह के हार्मोनल स्टॉर्म से गुजर रहा होता है। उनके दिमाग का एमिगडाला, जो इमोशंस को कंट्रोल करता है, पूरी तरह एक्टिव होता है, लेकिन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिक और डिसीजन मेकिंग के लिए जिम्मेदार है, अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं हुआ होता। ऐसे समझिए जैसे किसी कार में फेरारी का इंजन तो हो, लेकिन उसके ब्रेक्स अभी वीक हों। इसलिए टीनेजर्स पहले रिएक्ट करते हैं, सोचते बाद में। कई बार उन्हें खुद समझ नहीं आता कि वो अचानक इतने उदास या गुस्से में क्यों हैं। वो बदतमीज नहीं है, वो बस अपने शरीर में हो रहे केमिकल चेंजेस से जूझ रहे हैं। और ऐसे वक्त में उन्हें लेक्चर्स की नहीं, आपकी समझ और सपोर्ट की जरूरत होती है। बच्चा बातें क्यों छुपाने लगता है, इसकी तीसरी वजह है द गोस्ट ऑफ परफेक्शन, यानी पूर्णता का बोझ। जब हम अपने बच्चे के सामने किसी और की कामयाबी का रिपोर्ट कार्ड रखने लगते हैं, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो या फिर सोशल मीडिया पर दिखने वाला कोई परफेक्ट टीनेजर, तो बच्चा अपने आप को लेस वर्दी समझने लगता है और उसे लगता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो किसी और के जैसा ना बन जाए। आजकल तो बच्चों के लिए घर से ज्यादा मुश्किल रिश्तेदारों की शादी में जाना हो गया है। वहां कोई ना कोई ऐसा सुपर चाइल्ड मिल ही जाता है
जो पढ़ाई में भी टॉप है, गिटार भी बजाता है और स्पोर्ट्स में भी बढ़िया, और जिसकी तारीफ सुनकर बच्चे को ये लगता है कि अब एक हफ्ते तक घर में मेरी खैर नहीं। इसी डर से वह बात करने से कतराने लगता है और अपनी कमियां और परेशानियां भी आपसे कह नहीं पाता। अब बढ़ते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स की ओर, यानी वो वजह जिनसे बातचीत रुक जाती है। अक्सर हम पेरेंट बहुत केयरिंग होते हैं, लेकिन हमारे बातचीत करने के तरीके अनजाने में हमें बच्चों से दूर कर देते हैं। आइए इन बैरियर्स को समझते हैं। पहला बैरियर है इंटेरोगेशन मोड। कहाँ थे, किससे बात कर रहे थे, फोन क्यों छुपा रहे हो। जब हमारी बातचीत सवालों की बौछार बन जाती है तो बच्चे का ट्रस्ट टूटने लगता है और वह बातचीत करने से बचता है। कभी कभी हम पेरेंट्स इतने सवाल पूछते हैं कि बच्चे को लगता है वह घर नहीं सीबीआई के हेडक्वार्टर्स आ गया हो। इतने सवाल तो सीआईडी का दया या अभिजीत भी मुजरिम से नहीं पूछता। दूसरा कम्युनिकेशन बैरियर है द फिक्सर माइंडसेट, यानी समाधान की जल्दी। जैसे ही बच्चा कोई प्रॉब्लम बताता है, हमारा पेरेंटल मोड तुरंत ऑन हो जाता है और हम तुरंत फिक्सर बन जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि बच्चे को कभी-कभी सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ एक सेफ ईयर चाहिए होता है जो उसकी बात बिना जज किए सुने। हम पेरेंट्स के अंदर का ज्ञान का ज्वालामुखी इतनी तेजी से बाहर आता है कि बच्चा बस एक लाइन बोलता है और हम अनलिमिटेड डेटा पैक की तरह लेक्चर शुरू कर देते हैं। और बच्चा सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं गूगल कर लेता, कि कम से कम स्किप ऐड का ऑप्शन तो होता। तीसरा कम्युनिकेशन बैरियर है इमोशनल डिसमिसल, यानी भावनाओं को नजरअंदाज करना। इतनी छोटी बात पर रो रहे हो। जब हम बच्चे के स्ट्रगल को, उसके अंदर चल रहे संघर्ष को छोटा बताते हैं तो वो अपनी बात शेयर करना बंद कर देता है। याद रखें, जो आपके लिए छोटी सी बात है वो बच्चे के लिए उसकी पूरी दुनिया हो सकती है। अगर उसे आज छोटी तकलीफ में साथ नहीं मिला तो वो कल अपनी बड़ी परेशानियां अकेले झेलेगा। और अक्सर बच्चों का यह संघर्ष और उनकी खामोशी उनकी फोन की स्क्रीन के पीछे छुप जाती है। आप उनसे बात करना चाहते हैं और वो फोन में डूबे रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना छीना झपटी और बिना किसी पावर स्ट्रगल के भी इस फोन की आदत को ठीक किया जा सकता है। मैंने अपनी रिलेशनशिप सीरीज के चैप्टर 2 पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के इस वीडियो में बच्चों के स्क्रीन टाइम कंट्रोल के साइंटिफिक तरीके शेयर किए हैं। यह वीडियो खत्म करने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपके और आपके बच्चे के बीच की यह डिजिटल दीवार हमेशा के लिए गिर जाए। इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। याद रखें, जहां दुनिया बच्चे की कमियां गिनने में लगी होती है, वहीं एक पेरेंट का पर्सपेक्टिव और अपने बच्चे पर बिलीफ उस बच्चे की तकदीर बदल सकता है। थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। एक दिन जब एडिसन छोटे थे, स्कूल से जब घर आए तो उन्होंने माँ को स्कूल से मिली एक चिट्ठी दी। माँ ने चिट्ठी पढ़ते हुए एडिसन से कहा, स्कूल वालों ने लिखा है कि आपका बच्चा बहुत जीनियस है और हमारे पास उसे पढ़ाने के लिए काबिल टीचर्स नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं पढ़ा पाएंगे। माँ ने कहा, एडिसन कल से मैं ही आपको घर पर पढ़ाऊंगी। बरसों बाद जब एडिसन एक महान आविष्कारक बन चुके थे, उन्हें एक दिन में चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि है, यानी मेंटली इल है, इसलिए हम उसे नहीं पढ़ा पाएंगे। एडिसन चिट्ठी पढ़कर रो पड़े। अगर उस दिन एडिसन की माँ ने उनकी तुलना दूसरे बच्चों से की होती या उन्हें जज किया होता तो इस दुनिया को बल्ब और एडिसन जैसा ग्रेट इन्वेंटर नहीं मिलता। एडिसन की स्टोरी से हमें ये लेसन भी मिलता है कि एडिसन ने अपनी माँ से कभी कुछ नहीं छुपाया, क्योंकि माँ ने उन्हें जजमेंट नहीं बल्कि इमोशनल सेफ्टी दी और उनकी माँ उनके लिए एक सेफ हेवन, एक सुरक्षित स्थान थी, कोई क्रिटिक नहीं। तो चलिए अब जानना शुरू करते हैं ट्रस्ट ब्रिज बनाने, यानी आपके और आपके बच्चे के बीच एक विश्वास का सेतु बनाने के 4 पावरफुल सॉल्यूशंस। यकीन करें कि इन सॉल्यूशंस को जानने के बाद और जब आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, आपका बच्चा अपने दिल की सारी बातें, सारी प्रॉब्लम्स, सारी फीलिंग्स आपसे सब शेयर करेगा। पहला सॉल्यूशन है सेफ लिसनर बने।
जब बच्चा बोले तो उसे बीच में ना टोकें, बस कहें हाँ मैं समझ रहा हूँ या मैं समझ रही हूँ, बताओ आगे क्या हुआ। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आमिर खान की बेटी ईरा ने अपनी मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात की। वह बहुत समय तक मानसिक परेशानियों के दौर से गुजरी। आमिर ने बताया कि वह अपनी बेटी के लिए हमेशा एक नॉन जजमेंटल लिसनर की तरह अवेलेबल रहे। उन्होंने कभी उसको सुधारने की कोशिश नहीं की, बस सुना। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जब आप सेफ स्पेस देते हैं तो बच्चे अपनी सबसे मुश्किल बातें भी आपके साथ शेयर करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। दूसरा सॉल्यूशन है इमोशंस पहले, सॉल्यूशन बाद में। याद रखें लॉजिक से पहले एम्पैथी आती है। पहले कहें कि हाँ ये सिचुएशन तुम्हारे लिए बहुत टफ रही होगी, यानी उसकी जगह पर खुद को रखकर सही मायने में उसकी सिचुएशन को फील करें। सॉल्यूशन की बात बाद में करें या तभी करें जब वह सॉल्यूशन मांगे। इस ट्रस्ट के ब्रिज को बनाने का तीसरा पावरफुल सॉल्यूशन है रिएक्शन कंट्रोल। आपका रिएक्शन ही आपका फ्यूचर कम्युनिकेशन तय करता है। अगर आज आप उसकी छोटी गलती पर शांत रहे तो वह कल बड़ी प्रॉब्लम में सबसे पहले आपके पास आएगा। चौथा सॉल्यूशन है स्मॉल कनेक्शन बिल्ड करें। सीरियस बातें हमेशा लेक्चर लगती हैं, इसलिए वॉक पर जाते समय, चाय के समय या रात को सोने से पहले हल्की बातें करें। टीनेजर्स तब खुलते हैं जब उन पर बोलने का प्रेशर नहीं होता। देखिए आपके और आपके बच्चे के बीच का रिश्ता कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, बल्कि यह एक रूहानी कनेक्शन है। वो आपसे बातें इसलिए नहीं छुपाता क्योंकि वो बुरा है, बल्कि इसलिए छुपाता है क्योंकि वह खुद को अनसेफ महसूस करता है। बी अ पेरेंट दे वांट टू कम होम टू, नॉट अ पेरेंट दे वांट टू रन अवे फ्रॉम। अगर आप उनके लिए ट्रस्ट का पुल बनेंगे तो साइलेंस अपने आप टूट जाएगा। याद रखें पेरेंटिंग परफेक्ट नहीं, कॉन्शियस होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे पेरेंट्स के साथ शेयर करें जो इस समय टीनेजर पेरेंटिंग के कठिन दौर से गुजर रहे हैं। और हाँ, अगर कोई खास टॉपिक, कोई प्रॉब्लम है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, चाहे वह पढ़ाई का प्रेशर हो, चाहे बच्चों का गुस्सा या कुछ और, तो नीचे कमेंट्स में लिखें। आपके सजेशंस आने वाले वीडियोस के लिए इंस्पिरेशंस बन सकते हैं। दोस्तों, पेरेंटिंग कोई एक दिन की बात नहीं, बल्कि यह कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। आज हमने यह बात की कि क्या करना है, लेकिन यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि क्या नहीं करना है। स्क्रीन पर आ रहे वीडियो को क्लिक करें, पूरा देखें और जानें उन 5 हैबिट्स के बारे में जो आपको स्टॉप करनी है। क्योंकि जब तक आप वो गलतियां करना बंद नहीं करेंगे, नया ट्रस्ट ब्रिज बनाना मुश्किल होगा। तो दोस्तों, आपकी खुशियों की चाबी सिर्फ आपके पास है, तो बस सीखते रहें, बढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।